हेलो मेरे प्यारे 10th वालों बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीरीज में चैप्टर 4 द्विघात समीकरण में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं और आगे भी इसी प्रकार से सभी चैप्टर से प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आप लोगों तक क्लासेस पहुंच सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण हम लोग का बेसिकली क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का बराबर क्या है, यहाँ पे 0 के रूप का होता है। यहाँ पे इस प्रकार सा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की जगह क्या ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस और बी के जगह पे क्या है माइनस का बी, और यहाँ पे एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो यहाँ पे इस तरह ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पे बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में क्या मूलों का योग क्या होगा। तो मूलों का योग निकालने से पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं। एक होता है वियोक्ता, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, 4ac होता है यहाँ पे 4ac 4ac होता है। और यहाँ पे ये तो डिस्क्रिमिनांट निकालने का फार्मूला हुआ विवेक्तर, और यहाँ पे हम लोग यहाँ मूल निकालने का फार्मूला क्या होता है, मूल निकालने का फार्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी, यहाँ पे प्लस माइनस रूट डी और डिवाइड बाई क्या 2a। यहाँ पे क्या ही निकालने का है, मूल निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये है मूल निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, a दिख रहा है, b दिख रहा है, c दिख रहा है। तो यहाँ पे a b c क्या है, तो यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना में है कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे b जो x के साथ गुणांक में है, ठीक है, x का गुना में है, तो यहाँ पे -4 है, तो b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -4, और c बराबर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग पहले d निकाल लेते हैं। तो क्या b स्क्वायर, b का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस यहाँ पे क्या 4, फॉर्मूला में ही 4 है, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ए का वैल्यू कितना है 1 है और सी का भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 4, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 4 ही रह जाएगा। तो 16 में 4 घटाएंगे कितना 12 आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे कितना डी बराबर निकल गया है, डी बराबर कितना निकल गया 12 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी, ठीक है। तो माइनस तो एक फार्मूला में, तो फार्मूला वाला माइनस बी रह गया, यहाँ पे माइनस रह गया, और बी का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -4, और यहाँ पे फिर क्या प्लस माइनस रूट डी, और डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं अभी, डी का वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर देंगे, और डिवाइड बाई क्या 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करें चाहे नहीं करें, तो नीचे तो 2 ही रहना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, यहाँ पे रूट 12 को हम लोग निकालेंगे रूट से, तो कितना आ जाएगा रूट से, यहाँ पे रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू √3, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। क्या इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3, इस 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं, और 4 का तो रूट के अंदर से 2 निकल जाएगा और अंदर √3 रह जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या एक तो प्लस वाला लेंगे, क्या एक प्लस क्या 2√3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और एक लेंगे हम लोग क्या माइनस वाला 4
-2√3 और डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ से क्या हम लोग यहाँ से इन दोनों जगह से क्या 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे यहाँ से। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 में तो 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस √3 और डिवाइड बाई क्या नीचे 2 आएगा, नीचे यहाँ पे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली 2 प्लस √3 बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ से कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे इन दोनों जगह से, 2 और 2 नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2√2 माइनस √3 बच जाएगा। अब इन दोनों का यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है मूलों का योग, तो मूलों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक तो आ गया 2 प्लस √3 और दूसरा ऐड करेंगे, क्या मूलों का योग बोला है, पहला मूल कितना है 2 प्लस √3 और दूसरा मूल 2 माइनस √3 है, तो योग बोला है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√3। तो यहाँ पे माइनस का √3 और प्लस का √3 कट जाएगा और फाइनली कितना 2 + 2 = कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 नंबर डी 4 आ जाएगा आंसर। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) x² - 3x + 5 के मूल हो तो यहाँ पे क्या होगा मान। ठीक है, तो यहाँ पे मूल हम लोग निकाल के देखते हैं कैसा वास्तविक आएगा कि और समान क्या आएगा, हम लोग देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला वही लग जाएगा b² - 4ac। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले d निकालेंगे, तो b² b के जगह कितना है कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है b के जगह कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 4 ए की जगह कुछ नहीं, क्या मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 और c की जगह कितना है, c की जगह 5 है, तो यहाँ पे 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 9 - 20। ठीक है, तो यहाँ से कितना माइनस का 11 आ जाएगा और -11 मतलब क्या b² - 4ac का जो वैल्यू है 0 से छोटा आ गया है, 0 से छोटा आ गया, तो क्या मूल इसका कोई हल नहीं निकलेगा और मूल क्या होगा, मूल अवास्तविक होगा, मतलब वास्तविक मूल नहीं होगा, रियल नंबर मूल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, छोड़िए, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, वास्तविक मूल होगा। ठीक है, रियल नंबर में मूल नहीं आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 4 देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का शून्यक क्या होगा। यहाँ पे द्विघात बहुपद x² - 2x + 1 का शून्यक होगा, तो हम लोग यहाँ पे 4 नंबर में शून्यक निकालते हैं। शून्यक क्या होगा, तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे x² - 2x + 1 हम लोग को शून्यक निकालना है, तो इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस x² का x² यहाँ पे रहने देंगे हम लोग जैसे का तैसे, और यहाँ पे फिर क्या यहाँ पे इसको लिख सकते हैं माइनस का x और क्या माइनस का x, तो -x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और प्लस का यहाँ पे क्या यहाँ पे प्लस का 1 बराबर कितना 0 के बराबर आ जाएगा। या फिर हम लोग क्या यहाँ पे द्विघात समीकरण देख रहे हैं, द्विघात समीकरण देख रहे हैं तो हम लोग फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं, क्या b² - 4ac वाला से हम लोग फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह का बनाने के लिए हम लोग देख चुके हैं पहले भी। क्या हम लोग चैप्टर 2 में यहाँ पे गुणनखंड करके निकालने का तरीका देख चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण का फार्मूला से देखते हैं। क्या यहाँ तो हो जाएगा b² माइनस क्या 4ac, तो यहाँ पे क्या b का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर कितना 4 -4 और ac का वैल्यू कितना है, ac का वैल्यू a का भी वैल्यू कितना है
1 है और फी का वैल्यू कितना है 1, तो इंटू वन करेंगे तो यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, तो 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 0। डी का वैल्यू कितना आ गया 0। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे डी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बाई कितना 2a होता है फार्मूला, हम लोग पीछे भी देखें अभी। तो यहाँ पे क्या d के जगह तो 0 आ जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस बी के जगह कितना -b, यहाँ पे 2 है तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 और बाई कितना 2। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो कितना 1 2 इंटू 2, यहाँ पे 2/2 कितना 1 और दूसरा भी कितना 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या दोनों का मूल कितना 1 निकल जाएगा, यहाँ पे कितना डी नंबर। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे। बोल रहा मूल समान होगा क्या, जो बोल रहा है b² माइनस यहाँ पे 4ac इज इक्वल टू बोल रहा है कि मूल समान होगा तो क्या मूल 0 होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से b² इज इक्वल टू क्या, यहाँ माइनस है, माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 4ac। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद कितना x² - 2 x - 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या x² माइनस यहाँ पे क्या प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर कितना 0 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या मूल निकाल लेते हैं। मूल हम लोग द्विघात गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं और क्या फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो फार्मूला वाला थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, तो हम लोग क्या यहाँ पे देख लेते हैं सीधा निकाल करके, क्योंकि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने बोला है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा निकालेंगे क्या x², यहाँ पे इफ 2x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इफ 2x को प्लस का 3x और माइनस का क्या x यहाँ, और यहाँ पे क्या फिर माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का 3। आप लोग अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग वीडियो क्लास यहाँ पे वीडियो क्लास 2 में, ठीक है, वीडियो नंबर कितना इस सीरीज में वीडियो नंबर 3 को देख लीजिए आप लोग द्विघात बहुपद में, ठीक है, द्विघात बहुपद में, वहां से इसको अच्छे तरीके से समझाया। तो यहाँ पे हम लोग क्या इस प्रकार से इसको लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉमन आ रहा है इन जगहों से, तो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 3 बच जाएगा और यहाँ से क्या -1 का कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ भी x प्लस 3 बच जाएगा, क्या 0 के इक्वल, यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा x - 1 और दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 3 और इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से क्या x का तो एक वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, एक वैल्यू कितना x बराबर कितना आ जाएगा, एक वैल्यू x का कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे 2 मूल निकल गया। अब दोनों मूल को हम लोग क्या निकालना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एक मूल अल्फा है, यहाँ पे x बराबर अल्फा बराबर कितना 1 और बीटा बराबर कितना -3 है दोनों का मूल। तो हम लोग को 1/अल्फा, तो 1/अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 1 प्लस 1/बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है -3। तो हम लोग यहाँ पे कितना एलसीएम लेंगे कितना 3 हो जाएगा। तो यहाँ फिर कितना 1 एकम, यहाँ पे एक का कितना घर पढ़ेंगे तो 3 आएगा, 3 घर, तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा और यहाँ पे कितना -3 एकम, तो यहाँ पे कितना -1 एकम 1, तो कितना आ जाएगा 3 में 1 गया कितना 2/3, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा 2/3, डी नंबर आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ बोल रहा है यदि बहुपद px x² - x + 4 के शून्य
अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न बिल्कुल 2 नंबर जैसा है, तो 2 नंबर जिस प्रकार से बनाए उसी प्रकार से आप लोग इस 7 नंबर प्रश्न को बना करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है हम लोग को। तो d बराबर क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर अभी हम लोग पढ़े थे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, b का -2 है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना यहाँ पे 4 फार्मूला में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसका विवेचक डिस्क्रिमिनेंट कितना निकल जाएगा 0। ये नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए 9 देखते हैं। एक द्विघात समीकरण के मूल की संख्या कितनी होती है। एक द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होता है 2, और जितना घात होता है वही मूल्य उतना ही मूलों का संख्या होता है। तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण में मूलों का संख्या कितना होगा 2, बी नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलिए 10 देखते हैं। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के कोई वास्तविक मूल मान नहीं है यदि बी स्क्वायर का क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर का मान जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से छोटा आ जाए, ठीक है, 0 से छोटा आ जाए, तो यहाँ पे कोई भी वास्तविक मान नहीं होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा, ये नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक d का मान 0 के बराबर होने पर दोनों मूल क्या होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे मूल कैसा होगा, वास्तविक होता है मूल और समान होता है, तो वास्तविक और समान बी नंबर। तो आज के वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और फिर हम लोग आगे कल के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।